हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एमआरपी का जो सिनेरियो था, हमने डिस्कस किया था सारा जो उसका सेटिंग्स था, बेसिक सेटिंग्स जो था वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं उसका टेस्ट सिनेरियो, यानी कि हम एमआरपी जो है, यानी कि हमारा जो सिनेरियो था सीबीपी, वो हम कैसे कैरी आउट करते हैं, कैसे उसको हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, वो हम देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो यहाँ पे स्टेप वन है, स्टेप वन में आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टेप्स लिख लेते हैं, एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे ओके। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप पे आपको मटेरियल मास्टर जो है या तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा या आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो MM01 में आपको क्रिएट है एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो आपका जो MRP रिलेटेड जो आपका पेजेस है या फिर जो आपका MRP का डिपार्टमेंट है, उस पर आपको मटेरियल जो है उसको बनाना है। तो उसके लिए अगर आपका मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको MRP के लिए एक्सटेंड करना है। आपने MRP का जो हमारा हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था उसको जो है हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो उसके लिए हमको मटेरियल मास्टर बनाना है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप जो रहेगा, आपको क्या करना है, MRP रन करना है। तो रन MRP इन MD03। तो MD03 के टी कोड में आपको MRP रन करना है। उसके बाद का जो स्टेप है, आपको जाके चेक करना है आपका मटेरियल स्टेटस और MRP का जो स्टेटस है वो आपको चेक करना है, यानी कि मटेरियल एंड रिक्वायरमेंट लिस्ट जो है वो आपको चेक करना है। कहाँ पे, MD04 में, MD04 में आपको चेक करना है। फिर MD04 में आपको क्या करना है, नंबर 4 स्टेप जो है, आपको प्लान्ड ऑर्डर को कन्वर्ट करना है PR में, देन PO में। PR और PO में आपको जो है कन्वर्ट करना है। उसके बाद का जो स्टेप है वो नॉर्मल है, जैसे आपको पता है। उसके बाद हमको GR करना रहता है और उसके बाद हमको IR करना रहता है। ये नॉर्मल हमारा प्रोसेस है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम मटेरियल मास्टर से क्रिएशन से लेके ये GR IR का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केस में जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो MRP है, ये MRP तीन तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं। पहला जो होता है, तीन सिनेरियो हो सकता है। टाइप, अगर टाइप की बात करें तो टाइप दो टाइप का है, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो जो है तीन टाइप का सिनेरियो जो है हम यूज़ करते हैं। तो पहला जो सिनेरियो है या फिर पहला जो टाइप है, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, टेबल। तो यहाँ पे पहला जो रहेगा वो रहेगा सिंगल आइटम सिंगल लेबल, और दूसरा जो रहेगा सिंगल आइटम मल्टी लेबल। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो सिंगल आइटम सिंगल लेबल मतलब आप जो MRP रन कर रहे हो वो सिंगल एक ही आइटम के लिए MRP रन कर रहे हो, और वो जो आइटम है सिंगल लेबल है, यानी कि जो मटेरियल के लिए आप रिलीज कर रहे हो वही मटेरियल प्रोक्योर होगा। ये होता है हमारा सिंगल आइटम सिंगल लेबल। तो यहाँ पे सिंगल आइटम मल्टी लेबल जो है, ये क्या होता है, सपोज आप जो है MRP रन कर रहे हो किसके लिए, एक सेमी फिनिश प्रोडक्ट के लिए या फिर एक फिनिश प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हो। तो जब आप तो जब आप सेमी फिनिश के लिए या फिर फिनिश के लिए MRP रन करते हो, तो सेमी फिनिश या फिर फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको कुछ चाइल्ड आइटम्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जब आप रन करोगे तो आपका एक साथ में जो आपका फिनिश प्रोडक्ट के साथ आपका जो चाइल्ड पार्ट भी रहेगा, जो आपका रॉ मटेरियल का रहेगा, वो रॉ मटेरियल के लिए भी आपका रिक्वायरमेंट जनरेट हो जाएगा। अगर आपका रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फिर आपका रॉ मटेरियल के लिए भी रिक्वायरमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सिंगल आइटम मल्टी लेबल। तो जैसे हमारा हमने वो मटेरियल के लिए जैसे बॉम्ब बनाया था, वो सारा चीज़ रहेगा सिंगल आइटम मल्टी लेबल में।
और यहाँ पे हमारा सिंगल आइटम सिंगल लेवल पे ओनली वन आइटम के लिए, जैसे हमारा सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया या फिर हमारा रॉ मटेरियल हो गया, उसके लिए हम कंजप्शन बेस्ड प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगल आइटम के लिए हम एमआरपी करेंगे और वो सिंगल आइटम ही प्लान करेगा और प्रोक्योर करेगा। तो यहाँ पे सिंगल आइटम मल्टी लेवल पे, यानी कि हम सिंगल आइटम के लिए एमआरपी रन करेंगे, लेकिन वो मल्टी लेवल पे जो है एमआरपी रन करके आपका प्रोक्योरमेंट जो है वो जनरेट करेगा। दूसरे टाइप का सिनेरियो क्या है? तो दूसरा टाइप का सिनेरियो में आपका सिंगल आइटम हो सकता है या फिर मल्टी लेवल आइटम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस पर हम दो टाइप का जो है प्रोक्योरमेंट करते हैं या फिर एमआरपी करते हैं। एक में क्या होता है, आपने एक बार जो है अपना एमआरपी रन किया, आपका जो रिक्वायरमेंट हो गया वो जनरेट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो टाइप है उस पे आप क्या करते हो, उस पे आप क्या करते हो, आपका जो प्रीवियसली कंजप्शन के हिसाब से आपका सिस्टम चेक करेगा, क्या प्रीवियस कंजप्शन के बारे में चेक करेगा कि आपने इस महीने में डेली डेली बेसिस में कितना कितना आइटम जो है आपने यूज किया है या फिर आपने कंज्यूम किया है। तो उसके हिसाब से वो अगले महीने के लिए या फिर अगले 6 महीने के लिए या फिर अगले 1 साल के लिए वो क्या करेगा, आपको प्रोक्योरमेंट का जो लाइन आइटम है वो सारा जो है फोरकास्ट कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग। तो यहाँ पे अभी के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सिनेरियो रहेगा वो हम नेक्स्ट केस में या फिर नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी के लिए हम सारा कुछ डिस्कस कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो अभी के लिए आप बस इतना ही जान के रखिए कि हमारा जो यहाँ पे एमआरपी रन करेंगे, हमारा दो टाइप का एमआरपी होता है। एक है सिंगल आइटम सिंगल लेवल में, दूसरा होता है सिंगल आइटम मल्टी लेवल पे। और उसका भी अभी हम जो सिनेरियो देखने वाले हैं वो है सिंगल आइटम सिंगल लेवल का। तो चलिए देखते हैं हम कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, MM01 में जाना है और आपको मटेरियल जो है कॉन्फ़िगर करना है। तो सपोज हमारा ये मटेरियल ऑलरेडी है, हम इसके लिए एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है हमारा मटेरियल जो है वो कॉपी हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो एमआरपी का व्यू है, यहाँ पे आपको एमआरपी का व्यू जो है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जाना है। हमने ऑलरेडी इस प्लांट के लिए जो है कर लिया है, तो हम दूसरे प्लांट के लिए सपोज इसको मेंटेन करेंगे, लेकिन हम जब रन करेंगे सिमिलर प्रोफाइल हम इसके लिए भी मेंटेन करेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्लांट रहेगा। लेकिन हम इस प्लांट के लिए हमारा एमआरपी प्रोफाइल जो है कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, तो हम अभी इस प्लांट के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। आपको सिर्फ मटेरियल मास्टर पे ध्यान देना है, मटेरियल मास्टर की स्क्रीन पे ध्यान देना है कि कौन सा फील्ड हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। वो आप प्लांट अपने हिसाब से आप बना सकते हो। तो हमने इस प्लांट के लिए ऑलरेडी बना के रखा है, तो हम जो एमआरपी रन करेंगे वो इस प्लांट के लिए रन करेंगे। तो यहाँ पे हम प्लांट ले लेते हैं और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन ले लेते हैं और यहाँ पे एमआरपी प्रोफाइल जो है आपको VV01 लेना है। जैसा कि हमने VV देखा था हमारे कस्टमाइजिंग अपने कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे VV देखा था। तो VV जो होता है हमारा एमआरपी के लिए होता है। तो यहाँ पे हम इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो परचेजिंग डेटा है और बेसिक डेटा है वो ऑलरेडी हमने फिल करके रखा है। अगर आपका नहीं होगा तो आपको जो भी डेटा चाहिए इसके हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं MRP1 के व्यू में। तो MRP1 में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे MRP प्रोसीजर में आपको VB एंटर करना है। यहाँ पे जो मैनुअल रीऑर्डर पॉइंट प्लानिंग है ये आपको एंटर करना है। यहाँ पे रीऑर्डर पॉइंट आपको एंटर करना है कि कौन से लेवल पे आपको जो रीऑर्डर करना है। तो जब भी आपका 100 का लेवल आ जाएगा स्टॉक लेवल, तो उसके जब वो लेवल आ जाएगा तो आपका एमआरपी जो है वो ऑटोमेटिकली रन होके आपका ऑर्डर जो है वो प्लान्ड ऑर्डर दे देगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एमआरपी कंट्रोलर जो है वो चूज़ करना है। एमआरपी कंट्रोलर जो कि हमने डिस्कस किया था क्या था, तो एमआरपी कंट्रोलर वो है जो आपका एमआरपी को रन करेगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है लॉट साइज। तो लॉट साइज हमने यहाँ पे EX लिया है, लॉट पर लॉट ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे इतना ही डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे MRP1 के व्यू में। आपको MRP टाइप लेना है, MRP कंट्रोलर लेना है, रीऑर्डर पॉइंट डालना है और लॉट साइज डालना है। जाते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो यहाँ पे MRP2 के व्यू में यहाँ पे आप इन हाउस प्रोडक्शन के लिए कितना दिन और आप यहाँ पे डिलीवरी टाइम के लिए कितना दिन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्रोक्योरमेंट टाइप जो है यहाँ पे आपका
यहाँ पे आपका एक्स मतलब दोनों टाइप का प्रोक्योरमेंट एक्टिव है। अगर आप ई लेंगे सिर्फ वो आपको इन हाउस प्रोडक्शन के लिए देगा, अगर आप एफ लेंगे तो आपको सिर्फ जो है एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट के लिए देगा। तो यहाँ पे आप सेफ्टी स्टॉक जो है ये डाल सकते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक सपोज हम यहाँ पे 100 दे देते हैं, और यहाँ पे मिनिमम सेफ्टी स्टॉक आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ पे जो आपका शेड्यूलिंग टाइम है वो डालना है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे हमको यहाँ पे पीरियड इंडिकेटर जो है ये एम यानी कि मंथ सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हमको जो है अवेलेबिलिटी चेक यहाँ पे 01 लेना है। तो यहाँ पे हमको जो है अवेलेबिलिटी चेक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमारा 01 था तो हम वो सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं MRP 4 के व्यू में। तो यहाँ पे यहाँ पे और कोई हमको इम्पोर्टेंट फील्ड नहीं है अभी के लिए, तो हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी इसका प्राइस रहेगा वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए। सपोज हम यहाँ पे 100 दे दे रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यूएशन क्लास आपको एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा मटेरियल जो है सेव हो गया है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको MRP रन करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, /n MD03 में हमको जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल आइटम सिंगल लेवल आपका यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली टी कोड में आना चाहते हैं तो MD03 में आ सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बाय मेन्यू आपको आना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं लॉजिस्टिक्स। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं MRP, आप यहाँ पे जा सकते हैं लॉजिस्टिक्स के बाद मटेरियल मैनेजमेंट के बाद, तो यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट से आपको जाना है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। यहाँ से आपको जाना है MRP से आपको जाना है प्लानिंग में आपको जाना है प्लानिंग में आपको यहाँ पे जाना है सिंगल आइटम सिंगल लेवल पे। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे सेम MD03 के स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे आपको मटेरियल डालना है, और यहाँ पे MRP एरिया जो आपने लिया हुआ था वो आपको डालना है। और यहाँ पे प्रोसेसिंग की जो है ये आप यहाँ पे NATCH होता है, और यहाँ पे और दो टाइप का जो है यहाँ पे होता है, यहाँ पे NATPL और NEUPL, तीन टाइप का होता है। तो हम यहाँ पे NATCH जो है इसको ले रहे हैं। और यहाँ पे क्रिएट परचेज रिक्विजिशन जो है आपको यहाँ पे तीन टाइप का मिल जाएगा। पहला जो है 1 है यानी कि परचेज रिक्विजिशन, 2 यानी कि परचेज रिक्विजिशन इन ओपन पीरियड, 3 यानी कि प्लान्ड ऑर्डर। तो हम यहाँ पे प्लान्ड ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं तो आपका प्लान्ड ऑर्डर बनेगा, फिर आपको जो है प्लान्ड ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा PR में। तो यहाँ पे डिलीवरी शेड्यूल भी जो है हम 3 ले लेते हैं, जो कि शेड्यूल लाइन है। बाकी जो आइटम है हम उसको चेंज नहीं करते, वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे क्रिएट परचेज ऑर्डर जो है यहाँ पे प्लान्ड ऑर्डर पे आपको लेना है। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है प्लीज़ चेक इनपुट पैरामीटर्स। यहाँ पे आपको इनपुट पैरामीटर जो है वो चेक करना है। तो हम और एक बार एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा है MRP कैरिड आउट फॉर 1287110T110। तो आपका जो MRP एरिया और प्लांट के लिए आपका जो MRP है वो कैरी आउट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो चेक करना है। तो हम जाते हैं /NMD04 में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट इनिशियल स्क्रीन। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। यहाँ पे आपका MRP एरिया और प्लांट जो है वो सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 प्लान्ड ऑर्डर ऑलरेडी जनरेट है यहाँ पे, और यहाँ पे अभी जो हमारा स्टॉक है वो यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस जो प्लान्ड ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्लान्ड ऑर्डर को हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लान्ड ऑर्डर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे जो प्लान्ड ऑर्डर नंबर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दिखा रहा है, और यहाँ पे कन्वर्शन टू प्रोडक्शन ऑर्डर अगर आपको पार्शियल कन्वर्शन करना है तो उसके लिए दिखा रहा है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे कन्वर्ट टू परचेज रिक्विजिशन। तो यहाँ पे बता रहा है कन्वर्ट प्लान्ड ऑर्डर टू परचेज रिक्विजिशन, और नेक्स्ट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है
कन्वर्ट टू परचेज रिक्विजिशन, तो हम इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि जो आपका स्टॉक है, यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, यहाँ पे ये हमारा इन हाउस प्रोडक्शन के लिए डिफाइन किया गया है। ये जो मटेरियल है हमारा डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे आपको पहले जो आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे जब आपका पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, वो पीआर को कन्वर्ट करना है पीओ में। या तो आप ME59N पे जाके /N ME59N पे जाके आपका यहाँ पे जितना सारा भी पीआर होगा, आप उसके साथ यहाँ पे जो पीआर होगा उसको पीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारा पीआर अभी है नहीं, तो उसके लिए हमको नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका MD03 में आपका काम है कि आप इसको रिलीज कर दें, यानी कि आपका जो MRP है आप उसको रन करना है, और उसके बाद MD04 में आपको उसको कन्वर्ट करना है। MD04 में आपको उसको कन्वर्ट करना है, प्लान्ड ऑर्डर को पीआर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल के जो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा इशू के वजह से, कुछ भी इशू हुआ है इसके वजह से यहाँ पे हमारा जो MRP है वो यहाँ पे पीआर में जनरेट नहीं हो रहा है। आप अपना खुद का कॉन्फ़िगरेशन खुद से करें, उसके बाद आप जो है अपना मटेरियल जो है नया बनाएं। तो हो सकता है कि आप नया मटेरियल क्रिएट करके, हमने एग्जिस्टिंग मटेरियल को लिया है इसलिए शायद हमारा कोई इशू आ रहा है, तो आप नया मटेरियल क्रिएट करके सारा जो पैरामीटर्स है उसको मेंटेन कीजिए। मेंटेन करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो आप प्रोसेस को रन कीजिए। अगर आपको फिर भी कोई इशू आता है तो आप ज़रूर ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग। आप कैसे फोरकास्ट कर सकते हो, आपका अपना जो प्लानिंग है, अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फोरकास्ट कर सकते हो, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।